हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 23 सितंबर और आज के डेली गाइडेंस के मैं टारगेट्स आपको देने वाला हूँ। ठीक है। अगेन उससे पहले अगला जो टॉपिक है वो हमारा होगा इकोनॉमिक्स, राइट, या इंडियन इकोनॉमी। उसमें क्या करना है आपको, एनसीईआरटी कवर करेंगे हम। और साथ साथ फिर उसमें आप श्री राम के या रमेश सिंह या और भी कोई भी बुक हो आपको जो लगे, बट देखो मेजर स्टैंडर्ड यही है, ज्यादातर लोग यही चीजें रेफर करते हैं, राइट। तो ये स्टैंडर्ड है, राइट, इनको रेफर कर सकते हो क्योंकि मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और जो भी आपकी सोर्स है आपको उस सोर्स से अपने टॉपिक्स को पढ़ना होगा। ठीक है। अब देखिए, पहला टारगेट तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही रहता है। ठीक है। सो टारगेट वन ऑप्शनल सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 आवर दीजिए। ठीक है। 1 to 2 आवर्स दीजिए इसको। ओके। दूसरा टारगेट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ओके, अब हम गवर्नेंस बेसिकली अब हम गवर्नेंस वाले पार्ट पे आ गए, राइट। गवर्नेंस के साथ साथ सोशल जस्टिस वाले भी टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड कर लिए गए हैं। ठीक है। तो देखो, अब हम देखो ये जो है तीन तो कवर कर चुके थे। होपफुली आपने इनके नोट्स बना लिए हैं, राइट। अब अगला जो कवर करना है वो है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो जो हमारी पॉपुलेशन में कई वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लाती है, ये स्कीम्स कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही या नहीं कर रही। और स्कीम्स के अलावा क्या और मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, लॉज मतलब कानून, इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया, बॉडीज, right, institution and bodies are constituted for protection and betterment of these vulnerable sections। तो बेसिकली क्या है, कोई भी vulnerable section है उसको लेके क्या वेलफेयर स्कीम है, क्या लॉज हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या बॉडीज हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन और उनके बेटरमेंट के लिए। ठीक है। तो इसमें देखो एक लिस्ट, देखो एक लिस्ट ऑफ मेजर जो है वल्नरेबल सेक्शंस बना लो, राइट। जो मेजर वल्नरेबल सेक्शंस हैं, राइट, उनकी लिस्ट बना लो और उन्हीं के ऊपर आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लो बेस अपना नोट हर एक वल्नरेबल सेक्शन के लिए। आप उनके लिए क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या उनके लिए जो है इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज हैं, या फिर क्या स्कीम्स लाए गए हैं। ठीक है। वो सब लाओ और कैसे वो परफॉर्म करिए, उनका स्टेटस क्या है। ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको लिस्ट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। ठीक है। तो लिस्ट में आ जाता है आपका ट्राइबल, ठीक है, माइनॉरिटी, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है, ओल्ड पीपल, ओके, ओल्ड पीपल, ठीक है, जो ओल्ड एज में है, और आपका डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड, ओके। और इसके अलावा आपका शेड्यूल कास्ट, राइट, जो लोअर कास्ट जो बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी वल्नरेबल सेक्शन जैसे ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये कुछ मेजर है। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई आए कि और भी कोई वल्नरेबल सेक्शन ऐसा है जिसको प्रोटेक्शन और बेटरमेंट की जरूरत है, राइट। एक और बोल सकते हैं हम वुमेन इन, वैसे तो वुमेन भी वल्नरेबल है ड्यू टू पेट्रियार्की। ठीक है। तो ये जो है मेजर आपके वल्नरेबल है, और भी कोई आए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो इधर। अब इन सब के लिए क्या करना है आपको, ये तो मैंने लिस्ट दे दी, अब इनके लिए क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। इन सब के लिए आपको लिखना है कि इनके लिए इनका स्टेटस क्या है। इन सब के लिए क्या क्या लिखना है आपको, जस्ट मिनट आपको थोड़ा क्लैरिटी से बताने के लिए। तो इन सब का आपको क्या करना है, यस, अब आपको बेटर दिखेगा। तो ये जो है आपके सारे वल्नरेबल सेक्शन हो गए। ठीक है। अब पहली चीज, इनका स्टेटस क्या है, व्हाट इज देयर स्टेटस, राइट। सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक, मेनली सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस क्या, इनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, पहली चीज ये देखनी है। दूसरी चीज फिर इनका ऑब्वियसली इनका स्टेटस इंप्रूव करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए क्या जो है वेलफेयर स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, राइट। और तीसरी चीज देखनी है कि क्या इंस्टीट्यूशंस हैं या बॉडीज हैं या मैकेनिज्म्स हैं इनके प्रोटेक्शन और बेटरमेंट। तो हर एक वेलनेबल सेक्शन के लिए ये तीन चीजें आपको करनी है। ठीक है।
अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो ये तो डायरेक्ट आप समझ गए, परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन आर नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस डिस्कस। तो यहाँ पे आपको जो है बताना होगा, व्हाट यू वुड हैव टू टेल हियर, कि कैसे अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए क्या स्कीम्स है। मान लो कोई एग्जांपल दे के आपको बताना होगा, ठीक है, कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है उनके लिए क्या बेनिफिट के लिए स्कीम है, ठीक है। पुअर भी आ सकते हैं, वल्नरेबल सेक्शन में पुअर भी आ जाते हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। तो जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो है उनको पता ही नहीं कि उनकी स्कीम्स क्या है, या उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता इतना, ओके, वो इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, उनका पॉलिसी प्रोसेस में कोई इनपुट ही नहीं लिया जाता। इसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड है, उनका पॉलिसी प्रोसेस में इनपुट नहीं लिया जाता। तो इसीलिए इन चीजों के कारण मतलब दो लिमिटेशंस है कि लोग अवेयर नहीं है कि वल्नरेबल सेक्शंस अवेयर नहीं है कि उनके लिए क्या स्कीम्स है। दूसरा, उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है पॉलिसी, मतलब उनके लिए स्कीम्स पॉलिसीज बनाने में, ठीक है। तो ये बेसिकली सीधा स्कीम पे आ गया। अगला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो देखो ये क्या है, शेड्यूल कास्ट आपके लिए वल्नरेबल सेक्शन हो गया, और उनके प्रोटेक्शन और बेटरमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो वेदर this National Commission of Scheduled Caste can enforce the implementation of constitutional reservation for scheduled caste in religious minority institutions, ठीक है। तो ये उनके लिए मैकेनिज्म हो गया। हालांकि ये बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले एरिया में भी आ सकता है, ठीक है, वहां पे भी आ सकता है, बट अगेन यहाँ पे भी आप इसको जो है एक तरीके से देख सकते हो, ठीक है, कि माइनॉरिटीज भी हैं। ये एक मैकेनिज्म हो गया, उनके रिजर्वेशन क्या हो गया, एक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। Now, which steps are required for constitutionalization of commission? ठीक है, and do you think imparting constitutionality to National Commission for Women? So कौन है यहाँ पे vulnerable section? Women है। वुमेन के लिए कौन सी बॉडी है आपकी? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। कि क्या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देंगे तो क्या इससे उनका प्रोटेक्शन और बेटरमेंट होगा या नहीं होगा, यानी जेंडर जस्टिस यानी प्रोटेक्शन और बेटरमेंट होगा या नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने पे, ठीक है। आपको इसके रीजंस देने, बेसिकली आप फिर यहाँ पे बताते कि कुछ जो ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, राइट, उन्होंने कैसा काम किया है, और कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होने के बाद भी उन्होंने जो है अच्छा काम किया है, राइट। तो क्यों, क्या फैक्टर्स थे कि वो अच्छा काम कर पाए, राइट। तो ऐसी कमीशंस को बेसिकली क्या रहना चाहिए, जो ऐसी जो भी वल्नरेबल सेक्शंस की कमीशन है, इनको जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशियरी है इनसे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, तभी ये अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अगला है मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरियस कमीशंस फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। तो वल्नरेबल सेक्शंस पे बहुत सारी कमीशंस हैं, राइट। इसके कारण क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन एंड डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। तो ये पूछते हैं कि इज इट बेटर टू मर्ज ऑल द कमीशंस इन द ह्यूमन राइट्स कमीशन, आर्ग्यू योर केस, राइट। सो अगेन एक ऐसी चीज है, देखो अब ये थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी है, क्योंकि ऐसे इश्यूज टाइम टू टाइम उठते रहे हैं, राइट। कभी ना कभी इशू आया होगा तभी ये चीज पूछी है, राइट, ओके। ऐसे रैंडमली नहीं पूछा है, इशू आया होगा तभी पूछते हैं, राइट। तो इसीलिए वल्नरेबल सेक्शन को लेके कोई भी करंट अफेयर्स में इशू आए तो लेट मी ऐड हियर वन थिंग प्लस करंट अफेयर्स ऑन वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। तो वल्नरेबल सेक्शन को लेके कोई भी इशू आए, यू हैव टू मेक अ नोट ऑन इट। अब अगला है ऑन द लॉ फॉर वल्नरेबल सेक्शन, डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, और पूछा कि क्या ये इफेक्टिव मैकेनिज्म है फॉर देयर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी। तो बेसिकली एक्ट पास हुआ था 2016 में, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, अल्टीमेटली पास हुआ, राइट। और जो है 2017 में इस पे आप पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखोगे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो इट इज मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड। तो आप समझ रहे हो कि कैसे कोई चीज जो है आपके सिलेबस में उससे करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाया जाता है। डिफरेंटली एबल्ड आर अ वल्नरेबल सेक्शन, ओके, और उनके लिए एक लॉ लाया गया, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, और उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछ लिया कि क्या ये लॉ जो है उनका एम्पावरमेंट और इंक्लूजन इंश्योर कर पाएगा सोसाइटी में या नहीं, ठीक है। अगला है टू पैरेलल गवर्नमेंट स्कीम्स, आधार एंड एनपीआर, वन वॉलंटरी एंड अदर कंपलसरी, दो स्कीम्स चल रही हैं, राइट। तो इन दोनों स्कीम्स के बारे में डिस्कस करें कि क्या ये डेवलपमेंटल बेनिफिट्स और इक्विटेबल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो अगेन ये बेसिकली डेवलपमेंटल प्रोसेस में इसको हम ज्यादा देख सकते हैं, बट अगेन कई वल्नरेबल सेक्शंस को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जो है आधार कार्ड वगैरह इसका यूज किया जाता है, राइट। तो ये भी जो है आपका, बट आई वुड से दिस विल मोर कम इन दी डेवलपमेंट इंडस्ट्री वाला पार्ट, राइट। वो डेवलपमेंट इंडस्ट्री वाला या गवर्नेंस वाले पार्ट में जो है ये ज्यादा आएगा, ठीक है।
Next is, do the government securities for uplifting government schemes for uplifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them lead to their exclusion in establishing business in urban economics. तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट सिंपल चीज है कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, अब समझने की कोशिश करिए। गवर्नमेंट की अप्रोच होती है कि वल्नरेबल सेक्शंस और जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको जो है सब्सिडी दी जाए, उनको जो है सपोर्ट दिया जाए, रादर देन उनको स्किल्स देना, उनको एम्पावर करना, उनको जो है सब्सिडी दे। तो क्या सब्सिडी देने से उनकी कैपेबिलिटी नहीं बना रहे? बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्कीम्स हैं, अगर वो सिर्फ उनको जो है सब्सिडी देने पे फोकस करेगी, बस सपोर्ट देने पे, और उनकी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करेगी, तो कैपेबिलिटी मतलब कि बेसिकली आप उनको, एक कहावत है ना कि टीच ए मैन, गिव अ मैन अ फिश ही विल सर्वाइव फॉर अ डे, बट टीच ए मैन टू फिश ही विल सर्वाइव फॉर हिज इंटायर लाइफ, राइट? तो किसी आदमी को आप एक दिन का खाना दे रहे हो तो वो तो बस उस एक दिन पे आप पे डिपेंडेंट है, बट अगर उसको स्किल्स दे रहे हो कि वो जॉब लेके खुद के लिए अर्निंग कर सके, राइट, सो उससे जो है उसका बेटर अपलिफ्टमेंट होगा, राइट? तो यही चीज है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो ऐसे सब्सिडीज देती है, कि क्या ये उनका एक्सक्लूजन करती है इन एस्टेब्लिशिंग बिजनेसेस इन अर्बन, मतलब कि इसके कारण क्या ऐसा हो रहा है कि वो जो है इतने केपेबल नहीं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं बन पा रही जिससे वो अपने बिजनेस जो है खुद से चला सके अर्बन एरियाज में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज ऑन दी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी। सो उसके मेन प्रोविजंस देखने, सो जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन आर वल्नरेबल सेक्शन, उनके लिए जो लॉज और पॉलिसीज है वो देखना है। और लॉज और पॉलिसीज में ऐसा नहीं कि हर लॉ की हर चीज लिखनी है या हर चीज जो है वो करनी है, आपको उसका मेजर मेजर लिखना है। अब नेचुरल चीज आप पूछोगे कि सोर्स, तो वेरी नेचुरली यू विल आस्क फॉर सोर्स, ठीक है? आप सोर्स के बारे में पूछे, सोर्स क्या है? तो अगेन आई वुड रिकमेंड हैंड आउट प्लस इंटरनेट। और इंटरनेट में भी मैं एक और अच्छी सोर्स बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, इसकी जो है एनुअल रिपोर्ट आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एनुअल रिपोर्ट आती है, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एनुअल रिपोर्ट से उसमें हर वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है दे रखा है, राइट? तो उससे जो है देखो पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी आपको, बस हर वल्नरेबल सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स है उनके लिए वो निकाल के बस लिख लेने हैं, ठीक है? बस इतना करना है, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी, और वो भी इंपॉर्टेंट वल्नरेबल सेक्शन के लिए, ठीक है? तो बेसिकली सो ये जो है आपका हैंड आउट, इंटरनेट, और ये तीन चीजें जो है आप सोर्स रेफर कर सकते हो। मान लो आपसे आपने लिया वल्नरेबल सेक्शन चिल्ड्रन, राइट? चिल्ड्रन लिया तो बड़ी नेचुरल है, आप इसमें जो है क्या सोर्स देखोगे? हैंड आउट, फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, फिर चिल्ड्रन के लिए और भी जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, राइट, और भी जो चिल्ड्रन के लिए लॉ है, पॉक्सो, राइट, पॉक्सो जो चिल्ड्रन के लिए लॉ है, राइट? तो ये सब चीजें करनी है। तो अगेन सोर्स में आपके लिए लिख देता हूं इधर, वन इज हैंड आउट, second one is your annual report of Ministry of Social Justice, और इन दोनों में से देख के कुछ और फर्दर करना हो तो थर्ड इज योर इंटरनेट, कि कोई स्कीम या कोई लॉ को फर्दर एक्सप्लोर करना हो। मान लो आपको नेशनल चाइल्ड पॉलिसी पे ज्यादा जानना हो तो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी लिख दो गूगल में और उसके की फीचर्स क्या है, या मान लो जो ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है तो लिख के आगे पीआरएस लिख दो, तो पीआरएस में की फीचर्स उस लॉ के बता दिए गए होंगे, ठीक है? बाकी थर्ड टारगेट आपका करंट अफेयर्स है, डीएनए जो है आपको करना है, जुलाई का इकोनॉमी सेक्शन करना है, ठीक है? सो इट्स मोर और लेस द सेम, ठीक है? और जो रिमाइंडर्स भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बताई दिए जा रहे हैं, ओके? होपफुली आप प्रीलिम्स के लिए जो है जो आप प्रीलिम्स के लिए वो कर रहे होंगे, जो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं 9 PM पे, आप वो देख सकते हो पॉलिटी के, राइट? इट विल बी हेल्पफुल टू यू। और जो भी पढ़ो उसको सिलेबस से जरूर रिलेट करो, ठीक है? बाकी दूसरे सजेशंस यही हैं, सारे सेम है, ठीक है? डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स, कमेंट्स में जरूर अपना प्रोग्रेस मेंशन करिए। और लास्टली कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स में या मेल पे या गूगल डाउट फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम टुमारो।